दरवाजा खुल चुका था। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा, काले साए की तरह कुछ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं पीछे हटता गया, पीछे, और दीवार से जा लगा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। या अल्लाह, रहम कर, मुझे बचा ले। तभी वो आवाज, मेरे अब्बा की आवाज, अंधेरे के अंदर से आई। साजिद, मेरे बेटे। मैं घुटनों के बल गिर गया। अब्बा, अब्बा, आप? क्या आप वापस आ गए? मुझे माफ कर में आए हैं। साया आहिस्ता आहिस्ता साफ होता है, लेकिन ये अब्बा नहीं थे। नहीं साजिद, मैं वो बूढ़ा बाबा हूं जिसकी दुकान से तूने 200 ग्राम दाल कम तोली थी। बाबा, मेरे पांव में गिरने दो, मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे अब्बा चले गए, अब मेरी बारी है। मैं मर जाऊंगा बाबा, मैं मर जाऊंगा। बस कर बेटा, रो मत। मैं तुझ पर बद्दुआ देने नहीं आया, मैं तुझे बचाने आया हूं। क्या? बचाने? लेकिन क्यों? मैंने आपका हक खाया था। जिस दिन तूने दाल कम तोली थी साजिद, मैं खाली हाथ घर गया था। मेरी बीवी 3 दिन से बीमार थी, भूख से तड़प रही थी। तेरे 200 ग्राम दाल से शायद उसकी जान बच जाती। वो रात, वो मेरी बीवी की जिंदगी की आखिरी रात थी साजिद। वो गुजर गई। मैं गुस्से से पागल हो गया था। इसी रात तेरी दुकान पर आया था, तुझे बद्दुआ देने, तेरा सब कुछ बर्बाद करने। लेकिन मस्जिद के इमाम साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, बाबा, माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वाले को पसंद करता है। जिसने माफ किया, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है। तो फिर बाबा, अगर आपने माफ कर दिया तो मेरे अब्बा क्यों चले गए? ये कब्र की आवाज, ये तेरा हिसाब बाकी है, ये सब क्या है? बेटा साजिद, तेरे अब्बा का वक्त अल्लाह ने लिख दिया था, वो पूरा हो गया। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन वो आवाज जो तुझे कब्रिस्तान में आई, जो गली में आई, वो किसी जिन की नहीं थी, वो किसी मुर्दे की नहीं थी। वो तेरी अपनी ज़मीर की आवाज थी साजिद। तेरा गुनाह तेरे दिल को अंदर से खा रहा था। वो तुझे सोने नहीं दे रहा था। वो ही तुझे कह रहा था, तेरा हिसाब बाकी है। अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है मेरे बच्चे। अगर नाराज होता तो तुझे यहां तक ना लाता। वो तुझे एक मौका दे रहा है, आखिरी मौका। तू मैं क्या करूं बाबा? बता दे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मेरी जान ले लें, लेकिन ये अजाब खत्म कर दें। सुन, कल फजर के बाद सबसे पहले मेरी कब्र पर जाना, मेरे लिए दुआ करना। फिर मेरी बीवी की कब्र पर जाना, इन दोनों से माफी मांगना। और फिर बाजार जाकर 20 किलो दाल खरीदना और इन गरीबों में बांट देना जिनके पास खाने को कुछ नहीं। और कान खोल कर सुन ले साजिद, आज के बाद कसम खा कि कभी किसी का एक दाना भी नहीं खाएगा।